थे, बटोगे तो कटोगा नारा दे रहे थे आप महाराष्ट्र में। आप सीएनआरसी की बात कर रहे थे, ले आए यूजीसी। आप यूसीसी की बात कर रहे थे, ले आए यूजीसी। हिंदुओं को ये जातियों में बांटते हुए आपस में लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं, नहीं आपस में यह गृह युद्ध की स्थिति बनवा के रहेंगे। SC ST एक्ट हो गया, 376 हो गया, इसमें कितने निर्दोषों को फंसाया जाता है कि निर्दोष फंसे न और दोषी बचे न। आरोप नहीं लगा, सिद्ध हुआ है दुरुपयोग, को निश्चित तौर पे लागू करिए, लेकिन उसमें एक अमेंडमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। तो झूठे शिकायतकर्ता को उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कैसा बयान दिया, राजनीतिक तौर पे 85-15 की लड़ाई बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण भी रहा है, वैश्य भी रहा है, क्षत्रिय भी रहा है, लाला भी रहा है, सब लोग वो वोटर रहे भारतीय जनता पार्टी। आप हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आए थे, आप हिंदू हितों के लिए आए थे, तो आप अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पे हजारों करोड़ का बजट अलॉट कर देते हैं। ये हिंदुओं को छलने का पूरा प्रयास है। यह केवल अपनी जेब भरने वाली सरकार है। संघ के रहते हुए 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। संघ भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह केवल अपना विकास करने आए हैं और अपने लोगों का साथ देने आए हैं। दूसरा सवाल है, अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक यूजीसी समता बिल लाई, उसका बड़ा व्यापक सिरे पे विरोध हुआ। निश्चित तौर पर विरोध। उसके बाद अब पहले विरोध में रैलियां हुई, अब समर्थन में रैलियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को उसकी सुनवाई होनी है। पूरी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं आप? यह हिंदू समाज को आपस में बांटने का इन छद्म राष्ट्रवादियों का काम था। आप सीएनआरसी की बात कर रहे थे, ले आए यूजीसी। आप यूसीसी की बात कर रहे थे, ले आए यूजीसी। तो मैं क्या कहूँगा, आप संपूर्ण हिंदू समाज को इकट्ठा करने आए थे, एकजुट करने आए थे। बटोगे तो कटोगा नारा दे रहे थे आप महाराष्ट्र में, आप हिंदुओं को आपस में ही लड़ा दिए। तो संपूर्ण हिंदू समाज इनकी नीति को जान चुका है, इनकी नीतियों से परिचित है और इनको संपूर्ण हिंदू समाज जान चुका है और इनको इस चीज का एहसास भी हो चुका है कि 2029 में इनको देश का हिंदू समाज आम जनमानस भगाने का कार्य कर रहा है। तो नीतियों को जान करके अब हिंदुओं को ये जातियों में बांटते हुए आपस में लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं, इसलिए यूजीसी लाए हैं। अगर सरकार विश्वविद्यालयों के अंदर सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना चाहती है, जैसे कि आंकड़े हैं 118% की वृद्धि का जिक्र किया जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जाता है, फिर एक समिति बनती है, समिति अपना सुझाव देती है। इन सब के बीच में अगर आप बोलेंगे कि सरकार हिंदू धर्म को बांटना चाहती है, तो 118% जो वृद्धि है उसे आप कैसे बताएंगे? अब निश्चित तौर पे मान लीजिए, जब समितियों ने अपनी रिपोर्ट दिया तो समितियों की रिपोर्ट में एक मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है कि निर्दोष फंसे न और दोषी बचे न। निर्दोष फंसे न और दोषी बचे न। मान लिया आप अरविंद जी हैं, आप MBBS की 3 साल की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। मैं आपसे वैमनस्यता रखता हूँ और चौथे साल में आपके एडमिशन है, मैं गया आपकी शिकायत कर दिया तो आप जेल चले गए डायरेक्ट। आपको ये पता भी नहीं कि आपने मेरे साथ क्या किया है। तो प्राचीन काल में या पुराने समय में आपने मेरे साथ क्या अन्याय किया था, आपके पूर्वजों ने मेरे साथ क्या अन्याय किया, इसका तो किसी को पता नहीं है। आपको तो बिल्कुल पता नहीं है। जो 118% की बात हो रही है तो वर्तमान की बात हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसका मूल्यांकन इस प्रकार से भी होना चाहिए ना, कि कम से कम उसकी जांच तो होनी चाहिए कि निर्दोष है कि दोषी है। अब बिना दोष के अगर आप किसी, जैसे SC ST एक्ट आया, SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। SC ST एक्ट हो गया, 376 हो गया, इसमें कितने निर्दोषों को फंसाया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और थानों की स्थिति उठा करके देख लीजिए, तो इस कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग होगा अभी आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। निश्चित तौर पर यह काला कानून है और ऐसे काले कानून का विरोध होना बहुत आवश्यक है, नहीं आपस में यह गृह युद्ध की स्थिति बनवा के रहेंगे। इस देश की भाजपा सरकार आपस में हिंदुओं में आपस में गृह युद्ध करवाना चाहती है और उसी का नमूना यूजीसी है। इस देश में बहुत सारे कानून हैं जिन पे दुरुपयोग की संभावना लगातार रही है, कई शिकायतें भी आई। नहीं, इस देश के काले कानूनों से लगातार दुरुपयोग हुआ है। लेकिन उस जिक्र को अगर कोई कानून आ रहा है तो इस बात से कैसे सिरे से नकारा जा सकता है कि ये आने वाले समय में दुरुपयोग होगा उसका? बिल्कुल दुरुपयोग होगा इसका।
ये तो एक संभावना जताई जा रही है कि इसका दुरुपयोग संभावना होगा। नहीं, पुराने ऐसे जैसे ऐसे काले कानूनों के द्वारा दुरुपयोग हुआ है, तभी हम लोग इसका विरोध जैसे कर रहे हैं। पुराने कानून है उनपे भी दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। बिल्कुल, आरोप नहीं लगा, सिद्ध हुआ है दुरुपयोग। आपका कहना है अगर सरकार एक अमेंडमेंट कर दे कि अगर शिकायतकर्ता की जांच हाँ, में फर्जी पाया जाता हमारा है कहना है तो कि इसके बाद इस कानून का विरोध नहीं आप होगा। यूजीसी को निश्चित तौर पे लागू करिए, लेकिन उसमें एक अमेंडमेंट अलग तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई दोषी है तो निश्चित तौर पर उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन अगर वह दोषी नहीं है तो झूठे शिकायतकर्ता को उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो कि गलत तरीके से किसी को फंसाया जाए। तो ऐसे काले कानूनों का दुरुपयोग होना निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है राजनीतिक तौर पे समाज में जो विद्वेष बढ़ेगा उसका फायदा भाजपा को कैसे हो सकता है? राजनीतिक तौर पे 85-15 की लड़ाई बनाना चाहते हैं कि 85% को हम अपने साथ ले आए और 15। अच्छा ये बताइए, ओबीसी की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कैसा बयान दिया कि निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना। इस काले कानून की समीक्षा होनी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी एससी समुदाय की अगुवाई करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने क्या बयान दिया? तो निश्चित तौर पे इस काले कानून का मूल्यांकन होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये बताया, राजनीतिक समझ ये बताती है कि वो ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो कोर वोटर रहा है भाजपा का। भाजपा को लगता है कि वो कोर वोटर कहीं छिटके नहीं रहा है, ब्राह्मण भी रहा है, वैश्य भी रहा है, क्षत्रिय भी रहा है, लाला भी रहा है, सब लोग कोर वोटर रहे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो भाजपा को लगता है कि हमारा कोर वोटर हमसे छिटक के कहीं जाएगा नहीं। अगर इस कानून के जरिए ओबीसी की कुछ गैर यादव जातियां आ जाती हैं तो उन्हें सत्ता में आने में और सहूलियत होगी। इनके सत्ता से जाने के मार्ग बन रहे हैं इनकी झूठी नीतियों की वजह से। आप वैश्विक मुद्दों पे फेल हो चुके हैं, आप हिंदुत्व के मुद्दों पे फेल हो चुके हैं, आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे फेल हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर के आप बजट देते हैं, आप हिंदू हितों के लिए आए थे, आप हिंदू संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आए थे, आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए आए थे, तो आप अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पे हजारों करोड़ का बजट अलॉट कर देते हैं। आप मदरसों के पुनर्जीवित होने के लिए हजारों करोड़ का बजट अलॉट कर देते हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालयों को पुनर्जीवित करने के लिए जो अपनी अंतिम अवस्था में जीवित है संस्कृत विद्यालय गुरुकुल, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए क्यों 1 रुपए का बजट नहीं दे रहे हैं? तो इसको मैं पूर्ण रूप से छलावा ही कहूंगा कि हिंदुओं को छलने का पूरा प्रयास है। यह व्यवसायियों की सरकार है, ये कुछ ऐसे घरानों को लाभान्वित करने वाली सरकार है। यह न तो हिंदुओं की सरकार है, न तो यह अन्य किसी की सरकार है, यह केवल अपनी जेब भरने वाली सरकार है। और ऐसे लोगों का विरोध निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर करना होगा और संपूर्ण हिंदू समाज को करना होगा। तब ऐसे आतताइयों से हिंदू समाज और इस देश का आम जनमानस मुक्त हो पाएगा। सरकार का कहना है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह केवल अपना विकास करने आए हैं और अपने लोगों का साथ देने आए हैं। इनकी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। यह केवल अपनी सरकार बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, अपने लोगों का जेब भरने का प्रयास कर रहे हैं। इन छद्म राष्ट्रवादियों का पूर्ण विरोध होना चाहिए। और राष्ट्रीय हिंदू संगठन का यह मानना है कि अगर इस देश का संपूर्ण हिंदू समाज, आप ये बताइए, आप संघ भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संघ को 100 साल पूरे हो गए, संघ के रहते हुए 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। गौ माता दर दर भटक रही है, कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं, और यूपी के कई जिलों से हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं का पलायन शुरू हो चुका है। तो मैं कैसे मान लूं कि हिंदुत्ववादी सरकारें हैं देश और प्रदेश में?